ये है 700 मेगा एडिशन 2000 के अंदर आता है IM। और ये है Realme Buds T310, ये भी 2000 के अंदर आता है। तो मैंने अंडर 2000 कई सारे वीडियोस बनाए हैं IM के भी और ईयरबड्स के भी कि कौन से लेने चाहिए। एंड आप सबने बहुत देखा भी है और आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन भी रहता है कि 2000 का बजट हो तो IM लेना चाहिए या फिर ईयरबड्स लेना चाहिए। और इसका मेरे पास एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर आपको साउंड क्वालिटी से मतलब है, सुपीरियर साउंड क्वालिटी चाहिए, देन आई थिंक आपको IM ही लेना चाहिए, ईयरबड्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, चाहे वो CMF हो, Realme हो, Oppo हो, कोई भी हो। लेकिन ईयरबड्स भी मैं रखती हूँ यार अपने पास, ऐसा नहीं है कि मैं बस यही रख के ट्रैवल करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना तो वायर वगैरह का झंझट आप नहीं चाहते हो कि हो, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी चाहते हो कि 2 डिवाइस से एटलीस्ट हमारा कनेक्टेड रहे काम करते टाइम। और अगर आपको बाहर वॉक करना है, रनिंग करनी है, तब भी ईयरबड्स काम के आते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आपको क्योंकि इसमें वायर लगे हैं। तो सिर्फ कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि ईयरबड्स आपको ठीक है रख लेना चाहिए, लेकिन साउंड क्वालिटी के लिए ये बहुत सुपीरियर है। और ये सिर्फ 2000 की बात नहीं है, ये 3500 5000 की भी बात है। अब ये 3500 के अराउंड Realme का नया बड्स एयर 8 निकला है और ये किफाइन क्लीन SV है। तो देखा मतलब कि Realme ने एयर 7 भी निकाला था तो 7 से अपग्रेड करके 8 आ गया है। और किफाइन क्लीन जो IM कंपनी है वो उन्होंने निकाला था किफाइन क्लीन 3500 के अराउंड निकाला था, 4000 के अराउंड। और अब ये SV आ गया है और ये भी उसी प्राइस के अकॉर्डिंग है। तो अगर मैं अपग्रेड के हिसाब से बात करूँ ना तो इसमें रिफाइनमेंट आई है इस IM में। सेम वही आपको नॉजल्स मिलेंगे बेस और ट्रेबल को इम्प्रूव करने के लिए, ईयरबड्स मिल जाएंगे और ये डिफरेंट नॉजल्स मिल जाएंगे। एंड और यार देखो सुपीरियर होने के ना कई रीजंस हैं, एक एक करके मैं बताती हूँ। तो अगर आप बहुत टाइम से ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो ना तो फिर जब आप IM खरीदोगे तो आपको लगेगा कि आवाज़ क्या ही खुल गई है, टोनैलिटी में चेंज आ गया है, इंस्ट्रूमेंट्स जो मुझे पता भी नहीं थे कि ये भी है सॉन्ग में वो सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि डिटेल रिट्रीवल ज़्यादा रहता है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन और बेटर हो जाता है, ओवरऑल टोनैलिटी एंड जो साउंड सेपरेशन है, इमेजिंग है जिससे गेमिंग और अच्छी हो जाती है। ये सब पे फ़र्क आता है 2000 के अंदर। और इसका मेन मुद्दा ये है कि देखो दोनों में ही ड्राइवर लगे हैं 10mm, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क रहता है। अब अगर आप ये देखो ना सिंपल, दोनों ईयरबड्स में क्या होगा कि ब्लूटूथ की चिप लगी होगी, डैक, एम्पलीफायर, बैटरी सब लगा है। अब उसके बाद इन्हें हल्का भी बनाना है और फिर ड्राइवर भी लगाना है, तो क्वालिटी जो ड्राइवर की है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक अकोस्टिक चेम्बर तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इनको यहाँ पे बैटरी, ब्लूटूथ चिप ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है डैक एम की। यहाँ पे सीधे आपको हाई क्वालिटी ड्राइवर मिलेगा। अब ये है 3.5mm का। अगर आप 1000 रुपीज़ 850 रुपीज़ का भी आप सिंपल डैक ले लेते हो तो आपको बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलेगी। डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल्स हैं, लेकिन आप इसके डिब्बे पे लिखे देखते हो ना कोडेक्स का कि AC, LDAC, LHDC ये सारे सपोर्ट हैं। लेकिन ब्लूटूथ जब सिग्नल भेजता है ना तो कंप्रेशन होता है ऑडियो का, तो वो लॉसलेस ऑडियो आपको नहीं मिलती है अगर आप ब्लूटूथ सुन रहे हो, लेकिन इसमें आपको लॉसलेस क्वालिटी मिलती है। देन मैं कान के अराउंड सीलिंग की भी बात कर लूँ तो ये है ना, अब ये क्या है कि पूरा ईयर का सीलिंग नहीं हो पाती है, तो जो बाहर की नॉइस है वो डिस्टरबेंस करती है, अंदर साउंड से वेव्स जो जा रही है ईयर ड्रम की तरफ उसमें आपका डिस्टरबेंस आता है। तो क्या होता है कि टोनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। ये लोग ऐसा साउंड ट्यूनिंग करते हैं कि बेस आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए तो आपको लगता है कि साउंड सिग्नेचर बहुत अच्छी है क्योंकि बेस बहुत तगड़ा है। साउंड का मतलब सिर्फ बेस नहीं होता है, वोकल्स भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेबल्स भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हो, साउंड स्टेजिंग अच्छी हो। लेकिन अलग से इन्होंने नॉइस कैंसिलेशन का हटाने के लिए फिर ये लोग अपना नॉइस कैंसिलेशन भी देते हैं। लेकिन यार ये जो होता है, अब इसको अगर आप कान में लगाओगे तो भाई जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि सीलिंग प्रॉपर होती है कान के अराउंड जो है, तो बाहर की जो नॉइस है ईजिली अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करती है। सिग्नल जो हैं एनालॉग सिग्नल्स डायरेक्टली आपके ईयर ड्रम्स पे पड़ते हैं, जो बेस है काफ़ी टेक्सचर्ड समझ में आता है, वोकल्स में वार्मथ या फिर जैसा भी इन्होंने ट्यूनिंग की होगी वैसा आएगा। एंड ट्रेबल सेक्शन
सब पूरा रिफाइंड रहता है एंड जो म्यूज़िक है वो आप जो म्यूज़िक की लेयर है चाहे जितना भी कंजेस्टेड ट्रैक हो वो बहुत ही अच्छा समझ में आता है। ने वैसे सिंगर्स को देखा होगा चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, के पॉप के हो, सब इन ईयर मॉनिटर्स कस्टम वाले या फिर कोई भी अपने कानों में लगाते हैं, तो जो साउंड की मॉनिटरिंग होती है ना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो पाती है, वो लोग इसलिए यूज़ करते हैं। अब म्यूज़िक के अलावा क्या है ना कि ये जो म्यूज़िक प्रोडक्शन में लोग यूज़ करते हैं कि एक्यूरेसी के साथ हमें सुनाई दे, वीडियो एडिटिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। और अब साल भर साल क्या होने लगा है कि इतने ज़्यादा इन ईयर मॉनिटर्स निकलने लगे अंडर 2000, अंडर 3000, अंडर 5000 कि अगर आप कोई भी लोगे ना, कोई भी ले लो, आपको ईयरबड से अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो और आपको लग रहा है कि मैं कौन सा लूँ अंडर 2000 में, तो वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अगर आप 7 हर्ट्ज सेलनोट्स मेगा एडिशन लेते हो तो आप म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया सुन लोगे, जिसमें बेस भी फील होगा एंड गेमिंग भी बहुत अच्छा कर लोगे। इसका टाइप सी वर्जन भी आता है और उसमें माइक भी है। और ऑलरेडी अगर आपके पास 2000 के अंदर है तो 3000 के अराउंड आप किफाइन क्लीन एस भी ले सकते हो, या 5000 के अराउंड वीडियोस मैंने बनाई हैं यार। ट्रूथ ईयर, ज़ीरो रेड या फिर नए जो आए, जो भी लोगे भाई ईयरबड से तो अच्छा ही रहेगा साउंड क्वालिटी के मामले में। हाँ, अगर आपको फीचर्स चाहिए तो फिर ईयरबड्स। इनफैक्ट मैंने अंडर 1000 का भी बनाया था और उसमें बोला था कि यार साउंड क्वालिटी के मामले में CCA पोलैरिस मुझे बहुत अच्छा लगा था, और CCA पोलैरिस की भी साउंड क्वालिटी अगर मैं इससे कंपेयर करूँ ना तो अच्छी है। तो ये देख लो कि कितना डिफरेंस रहता है। तो ये था बहुत ज़्यादा सिंपल वीडियो मैंने बनानी थी कि किसको क्या लेना चाहिए, एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।